अथवा रेखीय युग्म का प्रमेय क्या है। आपके सामने एक चित्र बना हुआ है, वो किस पर आधारित है? रैखिक युग्म के प्रमेय पर आधारित है। रैखिक युग्म का प्रमेय बोलो चाहे रेखीय युग्म का प्रमेय, बात एक ही है, ठीक है ना। तो इसके लिए ऐसा चित्र बनाते हैं। ये प्रमेय क्या है उसको हिंदी में समझिए। देखिए जी, किसी भी तल पर अगर कोई रेखा खींची गई हो तो उस रेखा को अगर कोई तिर्यक रेखा काट रही है, अगर एक तिर्यक रेखा काटेगी तो दो अंतःखंड बनते हैं कोणों के रूप में। ये पहला कोण x वाला और दूसरा कोण y वाला। तो अगर प्रमेय क्या है, एक प्लेन से तब समझाते हैं। जब किसी सीधी सरल रेखा को कोई तिर्यक रेखा क्या करती है, काटती है। यह तिर्यक रेखा कौन है? CD एक तिर्यक रेखा है, क्योंकि यह D पर क्या कर रही है, AB को काट रही है। इस तरह का देखिए, ये एक सीधी रेखा हो गई और यहाँ एक क्या हो गई, एक तिर्यक रेखा हो गई। तो जब भी किसी सीधी रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके जो अंतःखंड बनते हैं, जो खंडन बनते हैं, उनके सभी खंडों के कोणों का योग कितने अंश का होता है? 180 अंश का होता है। क्योंकि यहाँ एक रेखा कटी है, इसलिए कितने अंतःखंड बनेंगे? यहाँ पर दो कोणों के अंतःखंड बनेंगे। इन दो कोणों के अंतःखंडों का योगफल कितना होगा? 180 अंश। नाम कैसे दे सकते हैं? नाम ऐसे दे सकते हैं, देखिए CDA, कोण CDA प्लस, या कोण ADC भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, तथा कोण CDB, कोण CDB बराबर कितना हो? 180 अंश। जब किसी सीधी सरल रेखा को कोई तिर्यक रेखा क्या करती है, काटती है, कोई एक तिर्यक रेखा कोई काटती है तो उसके अंतःखंड, दोनों अंतःखंडों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। अब कोई जरूरी नहीं है कि एक ही तिर्यक रेखा काटेगी तो उसके अंतःखंडों का गुणनफल 180 अंश होगा। शायद हो सकता है आपको कुछ सवाल ऐसा भी मिलेगा कि एक सीधी रेखा होगी और दो तिर्यक रेखा इस प्रकार होगी। शायद ऐसा भी सवाल मिल सकता है कि एक सीधी रेखा है और कितनी तिर्यक रेखाएं मिल रही है, 3 या 4 रेखाएं, 5 रेखाएं मिल सकती हैं, इस तरह के। तो ऐसा नहीं है कि केवल 2 कटेगा तो 180 होगा, 3 कटे तो 320 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जितने भी खंड कटेंगे सारे खंडों का योगफल 180 अंश ही होना है। मतलब अगर मान लो हम यह नाम दे देते हैं, ये AB ये क्या है, सरल रेखा है, O पर यह कट रहा है, और ये CD ले लिया हमने, क्या, 2 तिर्यक रेखा। तो देखो कितने खंड बन रहे हैं, 3 खंड, 1 2 और ये 3 खंड। तीनों खंडों का योगफल 180 अंश होगा। नाम क्या दे देंगे? COA, कोण COA प्लस कोण COD प्लस कोण DOD। 180 अंश से ज़्यादा नहीं होगा ना कम होगा। और जितनी तिर्यक रेखाएं काट दें, एक ही रेखा पर अनंत तिर्यक रेखाएं कट रही हो, 10 कट रही हो, 20 कट रही हो, सारे कटान बिंदुओं से जितने कोण बनेंगे सारे कोण का योगफल 180 अंश ही होगा, और ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। तो जब कोई सीधी सरल रेखा को कोई तिर्यक रेखा क्या करती है, काटती है, तो उसके द्वारा कटे जो अंतःखंड होते हैं उनके योगफल कितने अंश के बराबर होते हैं? 180 अंश के बराबर होते हैं। इसे ही रेखीय या रेखीय युग्म का प्रमेय कहा जाता है। फिर दोहरा रहे हैं, किसी सीधी सरल रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती हो तो उसके अंतःखंडों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। इसे ही रेखीय युग्म का प्रमेय कहा जाता है, चाहे वह एक किरण कटे चाहे 2 किरण कटे। समझ रहे हैं मेरी बात? याद रखोगे इसको बढ़िया से।